सर जी पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुसां असां टाइम दित्ता है खलका हाफिज़ साहब ते एक ते भी कि असां शुरू तो करना चाहते हैं कि तुसां क्यों ज़ाहिर है ख़ानदानी भी तुसां दा बस मंजर है वे मामलात में फिर तुसां दी अपनी प्रैक्टिस रही है बल्दियात के सिस्टम का भी तुसां सारे मुख्तलिफ अदवार तुसां ने देखे फिर तलीम नाल भी तुसां दा एक रहा तलक रहा कलम नाल भी तुसां दा इनडायरैक्ट रहा तलक वास्ता रहे तो इस उत्ते तो ज़रा तुसां रोशनी पाओ कि अपना सफ़र किस तरह तुसां दा शुरू है और आगे किस तरह फिर चले जी। सब तो पहले मोहतरम इरफान साहब तुसां दा और हाफिज़ सरफराज खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां अज तकलीफ करके आए हो और मेरिया गल्लां कुछ जिहड़ियां तुसां रिकॉर्ड करना चाहते हो या उस हवाले नाल ते पहली गल जिहड़ी तुसां हुण जिक्र कीता है हर इंसान दी जिंदगी दो पै उसते दो हिस्से होंदे ने एक होंदी उसकी निजी या प्राइवेट लाइफ ते एक होंदी उसकी पब्लिक लाइफ। निजी जिंदगी हर इंसान की मखसूस हालात का शिकार होंदी है और वो हर इंसान का अपना वो पर्दा होंदा है लेकिन जी पब्लिक लाइफ होंदी है उसके अंदर तुसां जो कुछ अगर करते हो या तुसां अच्छा तुसां कोलों होंदा है या तुसां कोलों कोई बुरा होंदा है वो एक आवाम की अमानत बन जाती है। उस चीज़ का मकसद है हर वक्त किसी न किसी वक्त उस तक किसी पहलू जागरूक हो सकता है। मैं अल्लाह ताला दा बहुत ही शुक्रगुजार हाँ कि मेरी जी पब्लिक लाइफ है वो स्कूल टाइम तो शुरू हुई है माशाअल्लाह और मुख्तलिफ स्कूल तो फिर कॉलेज टाइम बेच कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर गुजरा है तो फिर उस तो बाद फिर जड़ा वकालत वाला दौर आया है फिर बलदियाती सियासत का दौर आया है फिर उस तो बाद उसी के दौरान ही मैं जुडिशल सर्विस में चला गया। मैं स्कूल विच तरबेला टाउनशिप विच मुंतखब सदर आ बज़्म अदब सोसाइटी का बड़ा भरपूर इलैक्शन होंदा आ। साढ़े मोहतरम उस वक्त हेड मास्टर है बाद में DO बन गए मलक दोस्त मोहम्मद साहब जी बहुत बड़ा नाम तो उन्होंने एक बच्चों के अंदर जी कायदाना सलेहितां उन्हें करने वास्ते मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबले सारे तो मैं उस बाकायदा जड़ा इलैक्शन है उसमें सदारत का इलैक्शन लड़ाया तो 2 ही असी उम्मीदवार हैं। अच्छा 1 to 1 और बाकायदा असैम्बली में असा अपनी मोटिवेशनल तकरीर करने का मौका दिता गया माशाअल्लाह। तो अगर देखा जाए तो मैं एक उन्होंने लोगों वास्ते खलबट स्टूडेंट्स ज़्यादा है उन्होंने वास्ते अजनबी हाँ मैं चूँकि 1 साल होया है उस स्कूल में गया है। पहले मैं नंबर 1 स्कूल हरिपुर में पढ़ना आया 9th में उसे मैंने एडमिशन किया। अच्छा तो ये आगे 10th में जो साढ़े इलैक्शन होए लेकिन मां अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत नाल वो मुतर आया। फिर 1 साल मैंने बज़्म अदब की उत्थे सदारत की है माशाअल्लाह। तो इस लिहाज नाल फिर मुख्तलिफ यानी कि हौसले बद उस टाइम ही शुरू हो गई हाँ हौसले बद जुलते ने। फिर वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें तरीक़ रहमत करो चूँकि वो बलदियाती सियासत नाल उन्हें तलक है खिदमत खल्क वास्ते हर वक्त उन्हें आपया कीता दा और वो चूँकि खुद जड़े उन्होंने कोल कोई फार्मल तालीम नहीं है हो लिहाजा ये भी मैं एक बेनीफिट मिला है पब्लिक लाइफ का कि माँ उन्हें मेरे उसी तलब इलमी के ज़बाने तो ही अपनी जी उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ या उन्होंने उस पे चुना
ਇਸਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ख़ास ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਚूँकि ज़िया मार्शल आया जी, और वो जो पहला इलैक्शन मेरे जाने तो बाद यानी कि 81 का इलैक्शन आ। अच्छा जी। तो उस विच मैं एबटाबाद कामर्स कॉलेज में उम्मीदवार हाँ जनरल सैकटरी वास्ते। अच्छा जी। लेकिन उस वक्त ही वो इलैक्शन फिर नहीं हो सके, स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लग गई। अच्छा जी। तो वो एक अलहदा सयाबाब है साढ़े मुल्क की तारीख का, और उस स्टूडेंट यूनियन ते पाबंदी की वजह नाल मुल्क के तलीमी इदारों के अंदर जो तशद्दुद फैले। ठीक है जी। उसकी वजह है कि वो स्टूडेंट यूनियन ते एक सियासी उस होते हैं, लेकिन उन्होंने पाबंदी ला के तो उस मुकाबले में जो मुख्तलिफ जमातों के ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट विंग बन गए जी, ਜਿਹੜੇ कि मुतशद्दद किस्म के ਅਸਕਰੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ जिन्हें फिर यूनिवर्सिटियां में आन के ते दहशतगर्दी शुरू की थी। ये अज भी मैं अक्सर लोग कहते हैं जी स्टूडेंट यूनियन ते पाबंदी अच्छी गल है कि तालीमी माहौल ख़राब नहीं हुआ। मैं उन्हें एक मिसाल देना कि 1981 तक किसी यूनिवर्सिटी में थाना नहीं गया। ठीक है जी। पुलिस पोस्ट नहीं आई हो। ठीक है जी। साड़ी पेशावर यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हुण अज के दौर में देखो तो 2-3 DSP उत्थे बैठते हैं और एक SSP लेवल का बंदा जिहड़ा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटियां पे देखता जी है। बिल्कुल इसी तरह, और बल्कि कत्ल भी होंदे ने रिसेंटली सारे उसकी वजह होंदी है कि वो इस तरह कराची यूनिवर्सिटी की तुसी मिसाल चाके नो उस में फिर आम तौर पर स्टूडेंट यूनियन पाबंदी लग गई, लेकिन मखसूस इलाकाई जी तंजीमां जी उन्हें उस पर असर रसूख दिता गया और उन्होंने तशद्दुद के जरिए और उस ते तलीमी इदारों पर कब्जा किया है। हाँ जी। लाहौर यूनिवर्सिटी में एक मखसूस मकतब फ़िक्र के लोगों का उस पर कब्जा है हो गया और उन्हें मुकम्मल आज़ादी रही है उस दौर में। जी बिल्कुल इसी कि वो तशद्दुद करन जो मर्जी करन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस वो दौर चूँकि एक आने वाले वक्त में बाकी टाइम के दौरान स्टूडेंट यूनियन की पाबंदी हो गई, प्रैक्टिकल तो नहीं होया, लेकिन फिक्री तौर पर एक कोशिश रही है उस वक्त भी कि अपनी फिक्री तौर पर ऐसा होवे कि भाई तुसी किसी ऐसे ज़हरन किसी जमात की कोई तंजीम है तलबा दी, लेकिन वो असल किसी जमात का अस्करी वेंगे जी तो उन्होंने नाल तावन ना होवे जी। अच्छा। तो कोशिश रही है फिर आज़ाद ही रह के अपने जिहड़े स्टूडेंट्स के अंदर और उन्होंने अंदर जितनी कोशिशें हुई ने तलीमी सरगर्मियां दौरान अज भी बड़े अच्छे दोस्त मौजूद ने उन्होंने नाल पुराने वो। ठीक। तो ये सिलसिला बस वैसे तो तुसां दा ज़ाहिर है तुसां ने BA LLB की जुडिशल सर्विस में तुसां आए हो, इस तो इलावा तुसां दी क्वालिफिकेशन किस तरह तालीम दा सफ़र क्या जा रहा है? हाँ, मेरा मुख्तसर जो है ना इस तरह के मैंने मैट्रिक तो बाद एबटाबाद कॉमर्स कॉलेज में डिप्लोमा इन कॉमर्स या D.Com वास्ते C.Com D.Com उस वजह किया है। उस पर भी मेरे तलीमी सफ़र में मैं अक्सर लोग आखना कि मेरा जुडिशरी में आने का सबब मेरिया नाकामियां बनिया ने। इसमें मैं कदे किसी कामयाबियां क्रेडिट ना देंदा। ठीक है। उन्होंने नाकामियां के ने मसलन मैंने D.Com में जिस इम्तिहान दिता तो मेरी
ਡੀ-ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡੀ-ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਰੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਦਾ ਔਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਲਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਰਿਬਾ ਆਰਾਮ ਕਰਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਹਾਂ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ तो एक ये कि उतों मेरा ये सफ़र इस तरफ आ गया। उस तो बाद मैंने फिर जो ही सप्ली पास हुई अगे BA विच एडमिशन आए मैं क्या यार जी हुण काम सा छोड़ो इस पासे आ चलो ठीक है। उत्थे मैंने जाके एडमिशन चाके था BA विच अब्टबाद एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज विच। अच्छा उत्थे जिस वक्त BA का इम्तिहान दिता तो इतफाक नाल मेरे को सबजैक्ट है इंग्लिश इलैक्टिव और इकनॉमिक्स तो टफ सबजैक्ट है तो मेरी BA में 3rd डिवीजन आ गई। अच्छा जी। उस 3rd डिवीजन की वजह नाल मां फिर अगे MA इंग्लिश MA इकनॉमिक्स में दाखला नहीं मिलता आ ठीक है जी। बल्कि साढ़े सूबे में किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलता आ। किस्सा मुख्तसार के मेरे दोस्त है कराची जिहड़े मकसद उन्हां दी यूनिवर्सिटी पढ़दे। अच्छा जी। वो फिर इत्थे आउण ते साडे कोल ग्रां आंदे हुंदे ते वालिद साहब ने परेशान रहिंदे आखदे यार इस तरह तालीम का सिलसिला रुक गया। ठीक है। इस दौरान मकसद मैं जिस तरह तुसें जिक्र किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अनट्रेन टीचर भर्ती हो गया जी जी। लेकिन वो फिर उन्हें जिस वक्त 2-3 साल मेरे गुजरे तो उन्हें फिर जिस वक्त आख्या कि उत्थे तो 3rd डिवीजन भी दाखला मिलता है कराची पे लिहाजा मेरा फिर उत्थे जुल के दाखला चाह के दा उतों फिर LLB अल्लाह कीता हो गई फिर इत्थे आन के वकालत शुरू की थी। अच्छे उस्ताद है मेरे टीचर शेख जाने आलम साहब मरहूम उन्होंने बहुत रहनुमाई की थी। उस विच ये कि वो वकालत में सिलसिला चल गया माशाअल्लाह तो उस सिलसिले दे दौरान ही फिर नाज़मीन दे इलैक्शन आ गए वो इलैक्शन लड़े नाज़म बन गया फिर जुडिशरी दी पोस्टां आईयां डायरैक्ट एग्जाम आया एडिशनल सेशन जज दा एग्जाम दिता तो फिर वो मैं इस तरह मैं कह नाकामियां दे रस्ते तो कामयाबी दे अल्लाह ने मंजिल की माशाअल्लाह। तो बाकी जुडिशल सर्विस विच भी अपनी तरफों कोशिश रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जुडिशल विच भी ते असां कोल काफ़ी सारे लोग हरीपुरे विच रहिंदे लेकिन तुसां दा इक एजाज़ है कि उस वेले जिस वेले वो बुजुर्गों का तोती बोलता है चीफ साहब का तुसां ने एक लेटर बस अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है उस वक्त भी वो रेफरेंस जड़ा मैंने भेजा है वो अज वो उसका एक हरफ सच साबित हो चुका है और उस वक्त जड़े जिन्होंने लोगों उस रेफरेंस की मुखालफत भी की थी अज वो खुद अपनी जबान नाल वो ही गल्लां दोहरा रहे ने जी। तो मेरे ख्याल में तो अगर जुडिशरी की खराबी का सबब देखा जाए तो उस तो पहले इफ्तिखार चौधरी साहब तो शुरू होया है लेकिन उस इंतहा ते पहुँचाने वाले साकुब नसार साहब है तो उन्होंने ब्रांच पूरी और फिर उसते मुख्तलिफ सिलसिले मुख्तलिफ शक्ल उसदियां जारी ने और अज मेरे ख्याल में जी तुसां दी आला अदलिया है वो तारीख दी कमज़ोर तरीन सतह ते मौजूद है। ये तुसां कानूनी नुक्ते निगाह नाल आखते हो या इखलाकी उस ते तुसां आखते या आईनी तौर ते तुसां समझदे हो यार कि वो कमज़ोर हो गई कानून आईनी तौर पर कमज़ोर हो गई अदलिया। 26वीं तरमीम तो अलावा इस तो पहले जड़े उन्होंने ये जी
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜੁਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲੋ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਕੇਸਿਸ Cases ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ- ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੱਜਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ media ਅਖਬਾਰਾਂ, ਦਾ TV ਔਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਟਿਕਰ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲਾਉਣ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ।